हेलो फ्यूचर आईआईटीएंस एंड एनआईटीएंस। तो आज अपन एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपने लिमिट में भी देखे होंगे। इस तरीके का फंक्शन दे रखा होता है, ऐसा दे रखा होता है, चाहे तो मेंस की बात कर लो, एडवांस की, ऐसे क्वेश्चंस काफी भर भर के रिसेंटली पूछे जा रहे हैं। तो ये कंसेप्ट है लेबनीज रूल या लेबनीज थ्योरम जिसको बोलते हैं। इसमें एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे मान लो मेरे पास में कोई भी एक एफ एक्स फंक्शन दे रखा है, ठीक है। इसको समझाने के लिए अपन एफ ऑफ टी फंक्शन ले लेते हैं और इस फंक्शन पे दो लिमिट लगी, एक gx से hx फंक्शन तक, ठीक है। अब इस फंक्शन का अगर मान लो मेरे को डेरिवेटिव चाहिए या फिर डिफरेंशिएशन इसका करना है, इसी वजह से इसको देखो, इंटीग्रेशन को अपने को पता है कि एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं, इसी वजह से लेबनीज रूल को अपन डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। अब यहां पे हम क्या करेंगे कि हमको ये फंक्शन दे रखा है, अब इसका डिफरेंशिएशन अगर मेरे को करना है तो सबसे पहली चीज अपने को क्या करना है कि इस फंक्शन के अंदर जो अपर लिमिट है उसको पुट कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा, उसके बाद माइनस साइन लगाना है। अब देखो यहां पे एक और चीज है कि अगर इस x की जगह 2x होता तो फिर 2x का डिफरेंशिएशन भी हम करते, तो मैं यहां पे इसलिए 1 लिख दे रहा हूं, माइनस आएगा। फिर इस लोअर लिमिट को अब यहां पे पुट करेंगे, उसके बाद लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन और इसके अंदर जो वेरिएबल है जो कि x है उसका, ये होता है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, जैसे मान लो मेरे पास में कोई भी एक क्वेश्चन दे रखा है, फॉर एग्जांपल अपने पास में यहाँ पे cos t dt है, ये 0 से x है और इसके डिवाइड में मैं x कर देता हूं, यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0, ये लिमिट वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब एक तरीका तो अपने पास में ये कि काफी सिंपल सा डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो हम इसको सिंप्लीफाई ही कर लेते हैं। cos t का इंटीग्रेशन sin t हो जाएगा और sin t में देखो cos t का इंटीग्रेशन sin t हो जाएगा, जिसमें 0 और x पुट कर दो तो sin x माइनस sin 0 जिसकी वैल्यू 0, तो ये sin x आ जाएगा। एक्चुअली में लिखा ये है कि sin x बाई x, इसकी वैल्यू 1 होती है। अब हम इसको इस तरीके से नहीं कर रहे हैं, हम इसको कर रहे हैं ये डेफिनेट इंटीग्रेशन के जो लेबनीज रूल है इसकी हेल्प से, कि मेरे को यहां पे दिख रहा है कि डिनोमिनेटर 0 है, अगर डिनोमिनेटर 0 है तो न्यूमरेटर भी 0 होगा, तभी इस लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो 0 बाई 0 का इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगा। जब 0 बाई 0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है तो हम यहाँ पे LH रूल अप्लाई कर सकते हैं। LH रूल में क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफ्रेंशिएट कर दो, तो यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 0, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया तो 1 आया। अब ऊपर वाले को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, सबसे पहले अपर लिमिट को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये आ गया। अब x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, फिर माइनस cos 0, ठीक है, और 0 का डिफरेंशिएशन वो 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू, हालांकि cos 0 की वैल्यू 1 होगी, लेकिन 0 यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई तो ये पूरे 0 में चला जाएगा। तो यहां पे हमारे पास में आ रहा है लिमिट x टेंस टू 0 cos x, अब ये इसकी वैल्यू cos 0 जिसका आउटपुट 1, और यही हमारा वहां से भी आ रहा था कि हमने इसको इंटीग्रेट किया तो हमारे पास आ रहा था लिमिट x टेंस टू 0 sin x बाई x जिसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन इतने सिंपल तो कोई पूछेगा नहीं, क्वेश्चन आते हैं इस तरीके का जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दे रखा है अलग से पूरा पूरा फंक्शन। अब हमको यहाँ पे क्लियरली क्या पता है कि अगर मैं इसको करूंगा तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस और 2, फिर t की जगह x रख दिया, ये आ गया, x का डिफरेंशिएशन 1 आ गया, अगले वाले में नीचे 0 है तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस 0 आ जाएगा और इसका 0 आ जाएगा, ये बेसिकली टर्म ही खत्म हो जाना, तो यही आएगा। सेम तरीके से नीचे हमारे पास में 10x आ जाएगा, लेकिन उसके साथ x भी मल्टीप्लाई। अब जब इतना क्लियरली अपने को दिख रहा है तो दिमाग में एक चीज आना चाहिए कि हम दो प्रॉपर्टी पढ़े थे, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस x बाई एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू हाफ होती है, और लिमिट x टेंस टू 0 10x बाई x या फिर x बाई 10x कर दो, इसकी वैल्यू 1 होती है। अब ऐसा फॉर्मेट हमको बनाना है, तो देखो यहां पे अगर एक तरीका ये होता है कि मैं यहां पे इसको सेपरेट कर देता हूं कि x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, यानी कि इसी में x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, फिर तुम बोलोगे ये हो गया हमारे पास में और ये आ भी जाएगा इसका, ठीक है। लेकिन अब ये दिक्कत क्या होगा कि हम इसको ऐसे लिख नहीं पाएंगे। क्यों नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि यहां पे जो ये फंक्शन लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, इसके साथ ना x मल्टीप्लाई में, तो जब तुम डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करोगे तो एक बार x का किया तो ये आएगा 0 से x tan t dt,
फिर उसके बाद प्लस साइन आएगा, फिर x को तुम छोड़ दोगे, उसका करोगे तो उसका डिफरेंशिएशन 10x। अब इसका इंटीग्रेशन हालांकि कुछ लोगों को पता होगा तो वो लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं, बट उससे ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको लिमिट की हेल्प से सॉल्व करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये मेरे पास में आएगा 0 से x, यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2t dt, ये हो जाएगा। मेरे को यहाँ पे पता है कि जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो 1 माइनस कॉस 2x आएगा, जिसका मतलब नीचे मेरे को यहाँ पे एक्स स्क्वायर चाहिए रहेगा एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद। तो x यहाँ पे है, इसको मैं सेपरेट कर दे रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे 10t dt हो जाएगा 0 से x में। जब नीचे मेरे को एक्स स्क्वायर चाहिए रहेगा, अभी यहाँ पे x है, तो अभी यहाँ पे क्या होना चाहिए जिससे कि डिफरेंशिएशन करने के बाद एक्स स्क्वायर आ जाए, तो अभी यहाँ पे एक्स क्यूब होना चाहिए। जब इतना हम यहाँ पे कर देंगे, अब इससे एक फायदा ये भी होगा कि एक और प्रॉपर्टी हम लोग देखे होंगे, लिमिट x टेंड्स टू अल्फा या a बोल दो, अगर मेरे पास fx और gx फंक्शन कोई दो मल्टीप्लाई में है और अगर दोनों सेम इनडिटर्मिनेट फॉर्म में बन जाते हैं तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको अलग सॉल्व कर सकते हैं, इसको अलग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये केवल तभी पॉसिबल है जब ये दोनों इनडिटर्मिनेट फॉर्म में बन रहे हो। ऐसा नहीं कि एक इनडिटर्मिनेट में बन रहा है एक इन्फिनिटी में। जैसे यहां पे अगर मैं केवल x tan x को ले लूं, जैसे तुम बोलोगे चलो इसको हटा दो अभी यहां पे और इसको ले लेते हैं हम, और इसको अलग ले लेते हैं, इसको अलग ले लेते हैं, लेकिन इसको अगर देखोगे तो ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ये, और एक 0/0 बन रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते, इसीलिए एक्स स्क्वायर यहां पे मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर यहां पे। अब अगर हम देखें तो अब हमको यहां पे दिख रहा है कि ये जो है ये एक्चुअली में 0/0 फॉर्म बन रहा है और सेम तरीके से ये भी 0/0 फॉर्म बन रहा है। अगर ये ऐसा हो रहा है तो मैं इसको सेपरेटली सॉल्व कर लेता हूं। तो यहां पे आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहां पे हमारे पास में डेफिनेट इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2t dt डिवाइड बाई एक्स क्यूब, ये हो गया। दूसरे में फिर अलग लगा दो, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पे एक्स स्क्वायर और 0 से x 10t dt। अब यहां पे एक्स स्क्वायर का एक और फायदा है कि जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे सिंस 0/0 फॉर्म में है तो ये हमको 2x देगा, यानी कि x हमको चाहिए भी क्योंकि 10x/x आए, यहां से तो 10x आएगा तो यहां से x मिलना चाहिए। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं, ठीक है। अब हमको यह पता है कि 0/0 है, ये भी 0/0, दोनों को सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं। पहले वाले को सेपरेटली सॉल्व अगर मैं करूंगा तो यहां पे आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 1 माइनस कॉस 2x हो जाना है, नीचे वाले की बात करोगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला, ये 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो, अब हम यहां पे क्या करें, अभी तो बना नहीं है ये पूरा, क्यों नहीं बना है, क्योंकि अगर वहां पे देखोगे तो कॉस के अंदर 2x है ये वाला, तो नीचे 2x का होल स्क्वायर चाहिए, तो 1 माइनस कॉस 2x नीचे 2x का होल स्क्वायर कर दो तो x स्क्वायर तो खत्म हो गया यहाँ पे, 3 इसके साथ है लेकिन 4 भी मल्टीप्लाई में, ये हमारे पास में आ जाए। अब देखो, अब इसकी अगर बात करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2 और 1/2 के साथ 4/3 मल्टीप्लाई में है तो ये हमको देगा 2/3। इसी तरीके से दूसरे वाले को सॉल्व कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर दोगे तो यहाँ पे 2x आ जाएगा, नीचे हमारे पास में 10x आ जाएगा। अब हमको क्या पता है कि ये जो लिमिट लग रही है इस पे, इसकी वैल्यू 1 होती है तो 2 × 1 यानी कि 2 आ जाएगा, और सिंस ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो इसका आउटपुट या करेक्ट आंसर जो है वो आएगा कि 2/3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फाइनली हमारे पास में आएगा 4/3, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में भी हम इस लेबनीज रूल को लगा के काफी आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इसी तरीके के और कंसेप्ट देखने हैं तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। और रही बात इस डेफिनेट इंटीग्रेशन के चैप्टर्स के बारे में, तो इसके कंप्लीट लेक्चर आपको लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप लोग वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुल यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।